जैसा आपसे कहा था बच्चों, तो आज से शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। क्योंकि इस टाइम समय की मांग है कि सभी चैप्टर को मिलाकर एक साथ पढ़ा जाए बच्चों। तो बस पेन कॉपी उठा लो और ध्यान से सुनो, क्योंकि पहला सेट है तो 2 मिनट में आपसे बात भी कर लूं। जो आरपीएफ वाले जितने भी बच्चे हैं उन सब तक ये आवाज पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ रहा हूं। आप चाहे कहीं से कुछ भी पढ़ रहे थे, किसी से भी पढ़ रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूं आखिरी में ये जो मैं टेस्ट लगवाऊंगा, टेस्ट कहे या सेट कहे, ये जो मैं लगवाऊंगा आपको ये जरूर करने हैं, जरूर। आप देखना, आपके सारे सवाल इसी में से बन जाएंगे। और सबसे जरूरी बात बच्चों, मैंने बस डीआई इसके अंदर नहीं रखा। डीआई मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, एक वीडियो के अंदर या 2 वीडियो जो भी लगेंगी। उसके अलावा सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हैं। पहली बात क्लियर हो गई हर बच्चे को। बात नंबर 2, मैंने लिखा भी है, आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चे और एनटीपीसी वाले बच्चे भी इसको लगाएंगे। कोई कहे सर मेरे तो 25 सवाल आते हैं, एनटीपीसी वाला कहे मेरे को 30 आते हैं। मेरे भाई ठीक है आपकी बात, 1-2 चैप्टर अलग भी हैं, लेकिन आपको फिर भी इसी से लगाना है। क्यों? अर्थमेटिक तो पूरा सेम है ना, तो आपको भी फिलहाल इसी से लगाना है टेस्ट। ठीक है ना? तो ये वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, डेली आपको मिलेगा। मेरे साथ साथ सोल्व करते हुए चले, पेन कॉपी लेकर बैठे हैं। उसके साथ साथ मैं इनका पीडीएफ सॉल्यूशन टेलीग्राम पर भी डालता हुआ चलूंगा। ठीक है? चलो बस तैयार हो जाओ पेन कॉपी लेकर मेरे भाई। ये सब बच्चे जानते ही हैं हमारे, है ना। सवाल नंबर पहला पढ़ो क्या है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 18 है। यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 360 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बच्चों सबसे पहले मैं एक बात आपको लिख के बताऊं, दो संख्या, एक आपने x मान ली, एक y मान ली, उनके बीच का अंतर 18 है। अब ध्यान से मुझे बताना, वैसे तो यह सवाल पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? देखो, बड़ी संख्या ज्ञात करें। मेरे भाई जो बड़ी संख्या है, जो अंतर है उससे छोटी या वो खुद कैसे हो सकती है? आप मुझे बताइए कैसे। सर अंतर 18 है तो 18 से छोटा जैसे 15 है, 16 है, सर ये तो हो ही नहीं सकता है। अब मान लो ये बच्चा 18 कहे, ठीक है सर, मान लो आप इसको 18 कहो, इसको 0 कहो, हाँ भाई संभव तो है। लेकिन जैसे ये पढ़ने जा रहे हैं कि सर उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 360। सर अगर 18 लेते हैं, 18 का स्क्वायर 324 और 0 दो 0, तो सर ये तो नहीं हो सकता। सर मतलब 18 भी नहीं है, क्या उत्तर होगा? 19 होगा। बात समझ आई या नहीं आई मेरे भाई सब बच्चों को? बताओ हाँ या ना। ये ऑप्शन से 2 सेकंड में। फिर भी कोई बच्चा कह रहा है सर पूरी बात बता दो, तो मैं बता देता हूं। सुनो ध्यान से, सॉल्यूशन क्या होगा। आप सबने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलते हुए चलो सर ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो बताओ ये क्या होगा? x माइनस वाई और x प्लस वाई, कितना बच्चों? 360। ये हमें दिया था, यहां पुट कर दो 18, उधर जाएगा सर डिवाइड करेगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 डिवाइड बाई 18, बच्चों कितना आ जाएगा? 20। अब तो देख के पता लग रहा है दो संख्याओं का योग 20 है, अंतर 18 है, तो संख्याएं बता दो, छोटी पूछे छोटी, बड़ी पूछे बड़ी। कैसे सोल्व करते हैं? सर जब भी बड़ी पूछी जाती है ना, तो जोड़ के आधा कर देते हैं, छोटी पूछी जाए तो दोनों को घटा के आधा कर देते हैं। सर बड़ी पूछी तो 20 और 18 का योग करो 38, और सर 38 का आधा कितना होगा? 19। ऑप्शन हम पहले ही लगा चुके। ऑप्शन से कैसे करना था, प्रॉपर मेथड क्या है, हर बच्चा सीख गया ना? ठीक है। और ये भी बता दूं, ये सारे सवाल आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी 21 वाला, 22 वाला और ग्रुप डी, उन्हीं तीनों पेपर के सवाल हैं। और आरपीएफ कांस्टेबल जो 19 वाला था वो भी रखा हुआ बीच बीच में। ठीक है ना? तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों रेलवे के हैं, सारे क्वेश्चन। ठीक है ना? तो मेरे भाई बस आप इनको जरूर लगा लेना, जरूर हर बच्चा। सवाल नंबर 2 पढ़ो क्या है। 70 रुपए प्रति केजी वाले कितने केजी चावल को 90 रुपए प्रति केजी वाले 63 केजी के साथ मिलाया जाए। मतलब जिसका भाव 90 वाला है ना, उसके 63 केजी के साथ मिलाना है, ताकि मिश्रण को 96.6 रुपए प्रति केजी पर बेचने पर 15% का लाभ हो। उत्तर की मैं नहीं पूछ रहा आपसे, पहले सवाल समझना। सर ये भाव सीपी, दूसरे वाले का सीपी, लेकिन जब ये कह रहा है मिश्रण, सर ये तो कह रहा है बेचने पर, ये तो एसपी कह दिया। तो सवाल जब एलिगेशन से करेंगे बच्चों, तो यूनिट तो सेम होना चाहिए। आओ कैसे करेंगे, ध्यान से समझना।
मैं लिख रहा हूं पहली वाली टाइप, दूसरा चावल का टाइप, क्या भाव था उसका 90। अब ये सीपी सर बीचों बीच में सीपी आएगा, वो कैसे बताओगे? यहां से 15% का लाभ होता है, 15% की फ्रैक्शन बताओ मुझे, 5 तिया नीचे 20। अगर प्रॉफिट हुआ एसपी ज्यादा तो यहां से एसपी कितना आ जाएगा बच्चों यूनिट में? सर 20 और 3 23। बताओ किसके बराबर? रियल में कितने में बेच रहा था? 96.6। यहां से एक का वैल्यू बताओ बच्चों कितना आ जाएगा? 23 चौक 92 और 23 दूनी 46, 4.2। सीपी सर ये ना मैं लिख भी देता हूं 20 है तो हमें 20 का वैल्यू बताना है। एक तो जीरो लगा दो, 2 से गुणा कराओ, 2 दूनी 4 और जो चौक 8, एक के बाद दशमलव, सर 84 आ गया। सबको समझ में आया क्या? तो ये एलिगेशन मेथड है, बड़ी वैल्यू माने छोटी वैल्यू। 90 माइनस 84 6, 84 माइनस 70 बच्चों 14 है ना। रेशियो बनाओ, 2 से कटिंग करो। सर 2 तिया और 2 सत्ते। सब बच्चों को समझ में आ गया? अब बताओ एक्चुअल वैल्यू कौन सी वाली दी थी? सर 90 वाली। कितनी थी? 63 केजी। सर 7 किसके बराबर? 63। तो एक का वैल्यू 9। तो बच्चों 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 से गुणा करा तो 9 तिया 27 केजी मिलाने पड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन डी। समझ आया मेरे भाई? चलो सवाल नंबर 3, सिंप्लीफिकेशन। मेरे भाई ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट, आसान बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट। अभी सीजीएल मेंस हो ना टीयर 2, 20 वाली में भी था, 18 वाली शिफ्ट में भी था, सब में था। आरपीएफ एसआई हुआ, वहां भी 4 से 5 सवाल। तो हो सकता है इस बार बहुत सारी शिफ्टों में ये सवाल देखने को मिले इस टाइप का। अब कुछ नहीं है सर, क्यों कुछ नहीं है? जब बेस सेम हो, बस एक छोटा सा नियम जान लो जिनको नहीं आता, बेस सेम हो तो गुणा करने में पावर जुड़ जाती है और डिवाइड करने में पावर घट जाती है। क्लियर? बेस सेम जैसे गुरुजी ए और ए, लेकिन सर ये तो डिवाइड हो रहा है, बताओ हाँ या ना? तो सर ए की पावर ना माइनस होगी बच्चों। 5 माइनस 8 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 8 क्या माइनस 3 बचेगा? मैं सीधा लिख दूं। ऐसे ही मुझे बताओ बी की पावर, सर सेम है, 5 माइनस 5 कितना लोगे? 0। बताओ हाँ या ना? बोलते हो तो चलो मेरे भाई। सी की पावर सर 8 ऊपर जाएगा माइनस 1, 8 माइनस 1 बच्चों 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन था बता दो? ऑप्शन बी। आया समझ में ना? चलो सवाल नंबर 4, कमल एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। विमल, कोमा भी लगा लो, विमल कमल से 40% अधिक कुशल है, तो विमल को वही काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे? एफिशिएंसी वाला सवाल बहुत आता है। मतलब ये टेस्ट मैंने खुद बनाया बच्चों, बैठ के साथ में खुद टाइप करवाए हैं, बिल्कुल एग्जाम की तरह से बना हुआ है पेपर पूरा। अब सबसे पहले इस टाइप में आपको लिखना पड़ेगा एफिशिएंसी का रेशो। पढ़ो ध्यान से, विमल कमल से, तो विमल कमल से, तो कमल को 100 मान लो, विमल कितना ज्यादा 40, यानी सर 140। रेशो बनाओ 20 सत्ते और 20 पंजे, ये क्या है? एफिशिएंसी का रेशो। बच्चों वर्क कैसे बनता है? जिसका समय दिया होगा उसकी एफिशिएंसी से गुणा कर लेना। किसका समय दिया? सर कमल का। तो बच्चों टोटल वर्क कितना होगा? कमल का समय कितना दिया था? 14 और एफिशिएंसी 5। ये है वर्क। इसको कौन करने के लिए कह रहा है? मेरे भाई विमल। जो करने के लिए कहे उसकी एफिशिएंसी से भाग करवा देना। कितनी एफिशिएंसी विमल की? 7। तो ये विमल के लिए टाइम बन गया, 7 से 2 और 5 दूनी 10, यानी ऑप्शन बी। मैं चलूं आगे ना? मेरे साथ बोल बोल के पढ़ो, करते हुए चलो, बहुत मजा आ जाएगा। निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? बच्चों फ्रैक्शन का सवाल बहुत सारी शिफ्टों में इस बार भी आएगा। 4/9, 5/4, 3/8, 6/7। मैं कोई स्पीड नहीं बढ़ा रहा, मुझे सोल्व नहीं करना, मुझे आपको सिखाना है। मैं चाहूं हाँ उत्तर लगा दिया आगे चल, ये उत्तर आगे नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं करना। शांति से पेशेंस रखते हुए पढ़ना है, ताकि सवाल है इससे रिलेटेड और भी सवाल बने तो आप सही करके आओ। सबसे पहले सुनो, इन सब में ना 5/4 भिन्न अलग है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर बच्चों आपसे पूछेगा तो सबसे बड़ा कुछ चेक ना करते 5/4 उत्तर लगा देता, क्योंकि इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर हमेशा प्रॉपर से बड़ी होती है। ध्यान से सुनते हुए चलना, नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है सर, समझ आ गया। ये पूछा क्या है? छोटी वाली। तो सुनो, छोटे में इसका काम तो खत्म हो गया,
हर बच्चा समझ गया क्यों? क्योंकि सर ये इम्प्रॉपर है, सबसे बड़ी होती है। आ जाओ, बाकी में भाग वाला मेथड भी लगा सकते हैं, दो दो का कंपैरिजन भी करवा सकते हैं। मैं कहूं सब आना चाहिए। कंपैरिजन देखो कितना आसान था सर, इन दोनों में देखना क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 9 तिया 27, 27 छोटा 32 छोटा 27, इसका काम खत्म हो गया। समझ गए कितना आसान है? अब इससे गुणा कराओ, 7 तिया 21, 8 छंग 48, कौन छोटा? 21, इसका काम खत्म। कौन सबसे छोटा? 3/8, इतना फास्ट। बाकी भाग वाला मेथड मैंने जीडी वाली वीडियो में सिखाया, वहां से सीख सकते हैं। चलो मैं आगे ना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6। एक व्यक्ति ने अपने दो बेटों जिनकी उम्र 16 और 17 वर्ष है के लिए 48,300 रुपए की वसीयत छोड़ी। इतने रुपए थे दो बेटों में बांटने हैं। जब वो दोनों 20 साल के हो जाएंगे तो क्या कंडीशन है कि 10% सीआई पर पैसा दिया जा रहा है, और जब वो दोनों 20 साल के हो जाएंगे दोनों का पैसा बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कह रहा है छोटे वाले के हिस्से में कितना रुपया है। बच्चों अब ये तो आप जानते ही हैं, ये सवाल अभी जो जीडी की शिफ्ट चल रही है ट्रेंडिंग में चल रहा है, और मैंने वहां इसका वीडियो बनाया भी था। बहुत सारे के बच्चों में एज इट इज सवाल भी आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो हो सकता है ये टाइप इस बार आरपीएफ में देखने को भी मिल जाए। ठीक है ना, आरपीएफ मत कहो, रेलवे का हो, ग्रुप डी में भी, एनटीपीसी में भी। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। जो बच्चे हैं ना उनकी एज का डिफरेंस देखना। सर एक 16 का, एक 17 का। 16 वाला जो है सर उसका पैसा एक साल फालतू चलेगा। पैसा फालतू चलेगा तो इंटरेस्ट फालतू, इंटरेस्ट फालतू तो उसका पैसा कुछ ना कुछ बड़े से कम रहेगा। इतनी बात समझ आ गई? चलो कोई बच्चा ना समझ पाए तब भी दिक्कत नहीं है, बस ये डिफरेंस चेक करना। ये जो वर्ष कह रहा होगा इससे फर्क कुछ नहीं है, आप डिफरेंस चेक करना सर 1 वर्ष बस। फिर क्या करना है, जो आपको रेट दिया होगा उसका लिखना फ्रैक्शन बच्चों, 1/10। तो नीचे हमेशा छोटे वाला, ऊपर ये जोड़ के ये बन जाएगा बड़े वाला। मतलब इस रेशो में पैसा दिया जाएगा हमेशा, इस रेशो में। गुरुजी ये 2 वर्ष अंतर होता तो फिर मैं इसका स्क्वायर कर देता। अब हर बच्चा समझ गया? ठीक है, यहां तो 1 वर्ष है। टोटल वैल्यू कितनी? 21। किसके बराबर बता दो? 48,300। एक का वैल्यू बताओ जल्दी से। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 2300। छोटे वाले का हिस्सा 10, 1 0 चिपका दो। बताओ कितना आ गया? 23,000। उत्तर सी। समझ पाए ना? चलो सवाल नंबर 7, एलसीएम एचसीएफ का सवाल। यदि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है तथा उनका एचसीएफ 9 है तो उनका अंतर। जब भी ये रेशियो वाला ऐसा सवाल आए एचसीएफ से, कुछ नहीं करना, जो पूछा जाए वो रेशियो में निकाल के एचसीएफ से गुणा करवा देना। जो पूछ रहे हैं मतलब योग रेशियो को जोड़ दो, एचसीएफ से गुणा कर दो। एलसीएम रेशियो का निकाल दो, एचसीएफ से गुणा कर दो। यहां पूछा अंतर, ये रहा बच्चों कितना अंतर इनमें? 2, और एचसीएफ से गुणा कर दो। 9 दूनी 18, इतना फास्ट। उत्तर समझ में आया? चलो सवाल नंबर 8। एक शंकुआकार टैंक में मेंसुरेशन 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर जगह और सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता है, जितनी आप सांस ले रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए कह रहा है मेरे भाई। तंबू की ऊंचाई देखो, स्टार लगाओ। और मैं ये कह रहा हूं हर सवाल अभी लेटेस्ट वाले पेपर का है। ये है आरपीएफ एसआई, अभी जो दिसंबर में हुआ था 2024, मैंने मेंशन भी कर दिया। जिसकी शिफ्ट में आया होगा बहुत बच्चे परेशान रहे होंगे, जबकि कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर? शंकु ऐसा होता है, इस टाइप का होता है क्या? सर नीचे फर्श है, अब व्यक्ति बैठा हुआ है। एक व्यक्ति के लिए कितनी जगह चाहिए? 5 मीटर स्क्वायर। ऐसे कितने व्यक्ति? 40। तो मेरे भाई टोटल जो नीचे बैठे हुए हैं, सर मुझे इस नीचे का एरिया मिल जाएगा। नीचे मतलब जो आकृति है वो कैसी है? वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल πr², या ऐसे कहो सर इसके आधार का क्षेत्रफल बच्चों कितना होता है? πr²। सर टोटल कितना हो गया? 40 × 5, सीधा गुणा करके लिख दूं, आसानी तो है, 200। हर बच्चा समझ गया? ठीक है। अब मुझे बताओ सांस लेना मतलब एक व्यक्ति के लिए इतनी सांस की हवा की आवश्यकता है। ऐसे कितने व्यक्ति? 40। 40 से गुणा कर दूं तो टोटल आयतन क्यों, उसमें कितनी एयर आ सकती है, कितना स्पेस है, उसी को तो वॉल्यूम बोलते हैं। समझ गए? ठीक है। आयतन का फॉर्मूला लिखवाओ, 1/3 πr²h। कितना गुणा कर दो बच्चों? 70 × 40 2800। बताओ हाँ या ना?
वैल्यू पुट करो, आ गया उत्तर। सर पाई आर स्क्वायर 200 रख दूं? चलो रख देते हैं ना, ताकि बच्चे गड़बड़ ना करते। पहले यहां 200 रख दो, एच हमें निकालना है बराबर 2800। सोल्व कर लो, यही उत्तर है बच्चों। 2 से और नीचे 3 गुणा करवाएगा, 14 तिया 42, ऑप्शन बी। समझ गए ना? था ना बढ़िया सवाल। चलो सवाल नंबर 9, देखो ये भी बढ़िया बच्चों, ये भी आरपीएफ एसआई सवाल, आरपीएफ एसआई बढ़िया सवाल। अभी 24 वाला पढ़ो क्या है। एक व्यक्ति पैदल चलकर एक दृश्य बिंदु तक जाता है और कार से स्थिर गति बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। पहला पूरा सवाल पढ़ दूं फिर समझा दूंगा। इस प्रकार उसे कुल 8 घंटे 30 मिनट लगे। दोनों तरफ गाड़ी से, अगर गाड़ी से ही जाए गाड़ी से ही आए, तो इस तरह ना बच्चों उसके 5 घंटे लाभ, मतलब 5 घंटे बच जाते हैं। तो समान गति से दोनों तरफ चलने में, पैदल ही जाए पैदल ही आए, कितना समय लगेगा? सवाल समझ गए? मैं समझा देता हूं फिर उत्तर की बात करूंगा, बहुत आसान है। आप यहां से जा रहे हो यहां तक, तो कंडीशन क्या है? पैदल गए, पैदल मतलब वॉक कह रहा हूं, वॉक, और गाड़ी से आए, गाड़ी मतलब सी कार, वॉक करते हुए गए, गाड़ी से आए, कितने घंटे लगे? 8.5। मैं लिख देता हूं, समझाना भी तो है ना आपको बच्चों। 8 घंटे 30 मिनट को मैं 8.5 कहूंगा, मैं 8.5 कहूंगा, ताकि कैलकुलेशन करना आसान रहे। ये तो हर बच्चा समझ गया होगा। अब ध्यान से सुनो, क्या कह रहा था? दोनों तरफ गाड़ी से गया गाड़ी से आया, मतलब 2C कह दूं क्या उससे? C+C। इस तरह से 5 घंटे बच गए। 8.5 माइनस 5, 3.5 लगेंगे। यहां से क्या आप एक तरफ का गाड़ी का टाइम निकाल सकते हो 2 से डिवाइड करके? हाँ सर करो। 2 एकन 2, 0.7, 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, 1.75 आवर। बताओ हाँ या ना? इसको यहां पुट करवा दो बच्चों, यहां पर। चलो रखो जरा, तो W की वैल्यू मिल जाएगी, यानी वॉक 8.5 माइनस 1.75 माइनस कर लोगे, बताओ कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6.75 आवर। ये तो एक तरफ वाला हुआ, पूछा क्या है? दोनों तरफ। इसका डबल कर लोगे मेरे भाई, तो 2W बता दो कितना आ जाएगा? 13.5 आवर। अब 13.5 का मतलब बताओ क्या होता है? सर 13 घंटे 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन ए। आया समझ में? कोई खास बात नहीं थी, लेकिन पहली बार जब आएगा तो बच्चे इसको नहीं कर पाते। मैं चलूं आगे? चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 10। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 6:3:2 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 7 महीने, 4 महीने, 3 महीने के लिए निवेश की। उनके लाभ का अनुपात, पार्टनरशिप, साझेदारी। दावे से कह रहा हूं एक सवाल जरूर बनेगा इस बार भी, पुलिस में जरूर आता है साझेदारी का सवाल। बच्चों हमेशा याद रखना, जो प्रॉफिट है ना, वो कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में होता है। कैपिटल पूंजी, टाइम समय। कौन सा समय? जितने समय के लिए पैसा लगाया है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, नाम दे दूं उनको एबीसी, 3 साझेदारों को। रेशियो कितना था? 6:3:2। अभी ये प्रॉफिट का नहीं है, जिस अनुपात में पूंजी निवेश की, ये सी का रेशियो है। अगर मैं यहां इनके टाइम से गुणा करवा दूं यहीं पर, तो बन जाएगा प्रॉफिट। देखो मैंने लिख भी तो दिया था यहां पर। अब टाइम बताओ कितना कितना इनका, पेन बदल के लिख देते हैं ताकि दिखाई दे जाए। ये 7 महीने लगाए, इसने 4 महीने, और इसने वाले पैसे 3 महीने। अब देखो मेरे भाई, ये सोल्व कैसे होता है? कॉमन लेते हैं। कॉमन 2 में नहीं, तीनों में होना चाहिए। बताओ क्या क्या आपको दिख रहा है? सर पहले मुझे 3 दिखाई दिया, ये रहा, और 3 इसके अंदर। ये बताओ हाँ या ना? फिर 2 भी तो दिखाई दिया, सर ये रहा, 2 दूनी 4 और 2 ये रहा, बस 1। तो सर रेशो बना 7, 2 और 1, ऑप्शन यानी कि ए। समझ में आ गया ना? सवाल नंबर 11 पढ़ो। परसेंटेज। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, तो उन लड़कियों की संख्या बताओ जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। साइकिल की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हर बच्चा बता दे। अगर मैं पूछूं कितनी लड़कियां हैं, बता सकते हो? हाँ सर। कैसे? टोटल है 60 बच्चों, 60% बॉयज, कितनी रह गई टोटल? 100%, कितनी रह गई? 40। तो सर इसका 40% निकाल दो तो गर्ल्स आ जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? 6 चौक,
ये क्या है? गर्ल्स है। अब पढ़ो आगे की बात। इनमें से 25% साइकिल से जा रही है, कितना रह गई? या तो 25% निकाल के माइनस कर लो, या मेरे भाई क्या सीधा 75% निकाल लो, एक ही बात है सारी। तो मेरे भाई कितनी नहीं जाती? 75%। तो सर 24 का क्या निकाल दो, कर लोगे सोल्व? 25 दिया, 25 चौका 100, 4 से 6 और 6 दिया 18, यानी कि ऑप्शन बी। चलो आगे। वैसे आसान 25% निकाल के भी हो रहा था। 24 का 25% 1/4, सर 6 माइनस कर दो, कितना रह जाएगा? 18। क्लियर है? सवाल नंबर 12, 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत मल्टीपल। एपी का सवाल बच्चों, एपी का। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, एवरेज कह दो, एपी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताओ, मल्टीपल गुणज पहाड़ा। सबसे पहले सर 8 का पहला मल्टीपल खुद होगा 8 का 8। मैं बता देता हूं, ऐसे चल रहा होगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसे चल रहा होगा। तो आपको सारे नहीं लिखने, पहला लिख लो और जो पूछा जाए वो लिख लो। क्यों बताऊंगा। कितने लेने हैं? 20। तो 20वां गुरुजी 20 अट्ठे 160। अब सुनना, जब सीरीज एपी में कैसे पहचानोगे? जब अंतर सेम हो। अंतर तो सेम रहेगा क्योंकि सारे 8 के मल्टीपल है, 8 का अंतर चल रहा है। बच्चों जब सीरीज एपी में हो तो एवरेज का फॉर्मूला लिख लेना इसको हाथों हाथ, a प्लस L/2, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या दोनों को जोड़ के आधा कर देना। बच्चों बताओ, 8 प्लस 160, 168 का आधा कर लोगे, कितना आ जाएगा? 84, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। सवाल नंबर 13 पढ़ो क्या है। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचकर एक व्यक्ति को 19% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। बढ़िया सवाल, आरपीएफ एसआई का सवाल। प्रॉफिट लॉस जो पढ़ाया था ये टाइप वहां भी रखा था, एक सवाल यहां भी रख दिया, ठीक है ना? पढ़ो क्या है। 3/8। अच्छा मुझे बताओ, जो नीचे होता है वो तो एक्चुअल होता है ना मेरे भाई? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक्चुअल एसपी कितना मेरे भाई? 8। कितने में बेच रहा था? पेन बदल लो जरा थोड़ी देर के लिए। सर 3 में बेच रहा था। जब 3 में बेचा तो 19% की हानि हुई। सीपी 100% मान लिया, उससे 19 कम, आओ पीछे आओ। सर 81% 81% इतना, मैं चलो ये लिख देता हूं 81% इतना, तो 100% कितना बच्चों? 3/81 इंटू 100। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? ठीक है। ये क्या है बच्चों? बोलो, ये सीपी है। इधर एसपी लिख रहे हैं। कोई बच्चा सर काट तो लो, अभी काट लूंगा, रुक तो जा मेरे भाई, काट लेंगे, थोड़ा सब्र तो रखो। चलो एसपी बताओ क्या होगा। वास्तविक एसपी के 60% में, वास्तविक कितना बच्चों? 8। इसका कितना परसेंट? 60%। रेशियो बनाओ, लगा दो उत्तर। अब काटो, आप जो कह रहे थे अब कटिंग कर लो। 3 से 27, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, ऊपर नीचे या आमने सामने। सर इसको 4 दूनी 8, ये बच्चों 25। अब नहीं कटता है 25, ये इधर 25 पंजे 125 रेशो। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 162। सारे बच्चे बताओ कितने का फायदा माइनस कर लोगे? 37 का। बच्चों किस पे से? 125 पे से, हमेशा सीपी और इंटू 100। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। सर बार बार वो वाली बात आ जाती है, नीचे 10 बना लो 2 से गुणा करके, तो ऊपर भी तो गुणा करनी पड़ेगी। सर ये 8 बन गया, 8 से गुणा कर दो, 8 सत्ते 56, 5 8 दिया 24 और 5 29, नीचे बन चुका 10, पॉइंट चिपका दो 29.6%, ऑप्शन डी। बेहतरीन सवाल है, जरूर 1-2 शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना? चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 14, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। जब यह सवाल आए किसी की शिफ्ट में, इस बार जरूर आएगा ये भी मेरे भाई। मैं फिर बता दूं, देखो प्लीज कोई बच्चा ये मत सोचना सर आपने आगे मेंशन नहीं किया। मेरे भाई ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए हैं पूरे यूट्यूब पर सबसे बढ़िया होंगे, सबसे बढ़िया, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। जीडी में भी तो आपसे किया था, वहां बताओ कितने बाहर सवाल बने, एक भी नहीं बना। एक आध शिफ्ट में बना तो मैंने पढ़ा दिया था, यहां वो भी नहीं बनेगा मेरे भाई, आपसे वादा कर रहा हूं। तभी मैं शुरू में कहा
जहां से भी पढ़ रहे थे ठीक है, लेकिन इनको हर बच्चा लगा लेना, हर बच्चा। आप मुझे याद करोगे, बहुत जिम्मेदारी से मैं सब चीजें बना रहा हूं आपके लिए मेरे भाई। अब आपको करना क्या है, इसमें बेसिक में नहीं जाना। आपको करना क्या है, जब क्रमागत सम कहे विषम कहे सब क्रमागत कहे, सबसे पहले तो एवरेज निकाल लेना। सबसे पहले एवरेज कैसे निकालते हो, योग बटे कुल संख्या। कितना योग दिया था 160, संख्या कितनी 4, कितना एवरेज गुरुजी 40। अब सुनना, बस एक बात सुन लो, फिर उत्तर लगा दूंगा, समझाने में टाइम लगता है। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ उत्तर लगाने होते, अब तक 20वें सवाल पर पहुंच गया उत्तर। मुझे सबकी तरह काम नहीं करना, वीडियो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मुझे जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको आना चाहिए, ये उद्देश्य रहता है बस। अब सुनो, अगर मेरे भाई गिनती में सम है, गिनती में संख्या नहीं कह रहा, गिनती में सम है, तो एवरेज बीच का नंबर नहीं होता, बल्कि बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। अगर गिनती में संख्याएं विषम, जैसे 5 कह देता, 7 कह देता, 9 कह देता, 9 संख्याओं का, तो एवरेज बीच का नंबर ही होगा। और मेरे भाई कैसे, आधी संख्या राइट, आधी संख्याएं लेफ्ट। तो अभी कैसी है गिनती में, सम है 4। चलो ऐसे लिख के समझाऊं ताकि समझ पाओ। ए बी सी डी, इनका एवरेज बी और सी के बीच में पड़ेगा। अब तो समझ जाएगा हर बच्चा। और एवरेज कितना आ गया बच्चों 40। जस्ट इसके इधर कौन होगा 39, जस्ट इधर कौन होगा 41। बस इसका काम इतना ही था, सीरीज का पता करवाना। सीरीज मिल गई है। कौन सी पूछी, छोटी, सर इधर को आ जाओ। और हाँ, सम कहे विषम कहे डिफरेंस 2-2 का होता है, तो 39 से 2 माइनस करो, 37 आ गया उत्तर। छोटी पूछा था, बड़ी पूछता 41 में 2 जोड़ देता 43 हो जाता। सीख गया हर बच्चा, ठीक है। सवाल नंबर 15, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक सूचीबद्ध करे या अंकित, डिस्काउंट का सवाल, पहचान लोगे, ठीक है, तथा उस पर 16% की छूट भी दे दी। यदि उससे 141 रुपए का लाभ हुआ इस तरह से, तो वस्तु का सूचीबद्ध मतलब अंकित मूल्य मतलब एमपी पूछा है, ठीक है ना। चलो मेरे भाई, बहुत आसान है बच्चों। सीपी हर बच्चा जानता है, जब डिस्काउंट की बात होती है तो एमपी भी आ जाता है, और क्या एसपी। सीपी आपने 100 मान लिया, कितना ज्यादा बढ़ाया था, कितना हो जाएगा बच्चों, इस पे कितना डिस्काउंट देने के लिए कह रहा है, 16% निकाल के माइनस कर दो, या 100% था 16 घटाओ सर 84% निकाल दो। समझ में आ गया। तो 125 का मैं कितना निकाल रहा हूं 84%, ठीक है ना। 25 चौका 100, 25 पंजे बच्चों 4 से 21, 21 पंजे 105, एसपी मिल गया 105। सीपी था 100, भाई यहां से कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ 5 का, रियल में कितना था 141। अब थोड़ा रुक तो जाओ, स्पीड इतनी मतलब को गलत हो जाए। वस्तु का सूचीबद्ध, बच्चा पढ़ता नहीं है ना ध्यान से, सीपी मत निकाल देना। एमपी पूछा कितना 125, सीपी पूछता तो कितना निकालता 100 निकालता। समझ गए ना, ठीक है। कितना मल्टीपल सीधा यहीं से बना दो सर 25 पंजे, तो बच्चों किससे गुणा कर दो इसको 25 से गुणा कर लोगे, 25 गुण 25 5 2, 25 चौका 100 और 2 102 का 2 10, 25 गुण 25 और 10 35 35 25, यानी ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 16, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटा दिया जाए तो अनुपात 8:5 हो जाएगा। संख्याएं क्या है, हर शिफ्ट में 4-5 ऐसे सवाल आएंगे, ऑप्शन से हटा सकते हो। फिर भी मैं तो पूरा ही सिखा रहा हूं, ऑप्शन से कैसे, इस सेट में नहीं, मैं कह रहा हूं रियल में हर सेट में आएगा। पेपर देने जाओगे हर सेट में आएगा, आता है आता रहेगा। अनुपात कितना 3:2, अनुपात 3:2 है क्या, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 3 है, ये तो 3:2 है क्या, हाँ ये है मेरे भाई 3:2, ठीक है। तो यहां से ये हटाओ पहले जरा, ये है क्या 4-3। अब ये गुरुजी 3:2, ये तो संख्याएं 3:2 हैं, कुछ घटाओगे 8 और 6 इसमें से कैसे घटा दोगे, तो ये भी नहीं हो सकता। उत्तर कितना हो गया 24-16। समझ आया क्या, फिर भी पूरी बात समझा रहा हूं, टेंशन मत लो, आ जाओ। चलो 3:2 के अनुपात में एक संख्या 3x एक 2x, पहली से कितना घटाया बोला तो करो 8, दूसरी से 6, ऐसा करने से रेशियो कितना बन गया 8:5। सोल्व कर लोगे, हाँ अब एक लाइन में सिखा देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन सेम है तो माइनस,
अपोजिट है तो प्लस। कैसे एक लाइन में, ध्यान से सीखो। 5 से 5 दिया 15x, 8 दूनी 16, 16 माइनस 15x बराबर में, मुझे साइन सेम है, गुणा करके माइनस 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 माइनस 40 8, नीचे तो थोड़ा ऊपर पहुंच गया, कितना आ जाएगा 8। x का वैल्यू 8, संख्याएं 3x 2x, 8 से गुणा कराओ, 8 दिया 24, 8 दूनी 16, उत्तर हम लगा चुके थे पहले ही, ऑप्शन सी 24 16। समझ गए ना। सवाल नंबर 17, सिंप्लीफिकेशन। आरपीएफ एसआई में लेटेस्ट अभी आया था। कुछ नहीं करना बच्चों, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 5/14 प्लस 4/7 माइनस 3, इसको सोल्व कर लो, -3 बाद में ले लेंगे। सर इन सब को सोल्व कर लो, कितना एलसीएम ले लूं 14, सर 2 तो ऊपर 2, यहां फिर 2, 2 दूनी 4, 1 तो 1 पंजे 5, 2 4 दूनी 8 माइनस 3, जोड़ो भाई, 8 2 10, 4 14 और 5 19/14 माइनस 3। बच्चों अब कर लो सोल्व, एलसीएम कितना आ जाएगा 14, 14 42, 19 माइनस 42 बताओ कितना आ जाएगा। तो माइनस ज्यादा ना, माइनस के 23/14, ऑप्शन कौन सा था बताओ जरा, ऑप्शन ए था। चलो ना आगे मेरे भाई। सवाल नंबर 18, भाई स्टार लगाओ, 2 लगाओ। पहला स्टार अभी आया था रिसेंटली 20 वाली शिफ्ट में, सीजीएल टियर 2 मेंस वाला, जो 20 को हुई थी, 20 जनवरी। सर दूसरा स्टार क्यों, ग्रुप डी 22 में भी आया था, ग्रुप डी से कॉपी किया सीजीएल वालों ने, हो सकता है फिर से आ जाए। ध्यान से पढ़ना, बढ़िया सवाल है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया कहो। आओ पहले सवाल तो पढ़ो। पाइप ए एक टैंक को 5.6 घंटे में ध्यान से खाली कर सकता है, खाली करने वाला पाइप है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है, भरने वाला पाइप है। यदि पाइप ए और बी एक एक करके 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, खोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेट वाला सवाल समझ में आ गया, ठीक है। तो टैंक को खाली करने में कितना समय लग सकता है या लगेगा। अब हो सकता है कोई बच्चा इन सबको पहली बार पढ़ रहा हो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो, तो मेरे भाई देखो ये तो सेट लगवा रहा हूँ, यहाँ बहुत डिटेल में, तो मैं आप भी जानते नहीं पढ़ा सकता। किसी को दिक्कत है, मैं बार बार कहता हूँ, जीडी वाली जो प्लेलिस्ट है बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बनी हुई है, उसको नाम से कंपैरिजन मत करो, जीडी के पेपर के लिए बनाई थी मैंने, कंप्लीट पढ़ाया उसके अंदर अर्थमेटिक को। आप वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जिन बच्चों को दिक्कत है फिर इनको लगा लो। उम्मीद तो ये करता हूँ आखिरी टाइम में सबने पढ़ा होगा, है ना मेरे भाई। जिसको किसी चैप्टर में फिर भी दिक्कत है, फटाफट से वहां से उस वीडियो को देख लो, फिर टेस्ट लगा लो, है ना। चलो सबको पास करना है भाई मेरे भाई पेपर इस बार, बहुत लंबे समय बाद मौका मिला यार। ए बी, सबसे पहले सर इसमें धारिता मानते हैं, टैंक की क्षमता मानते हैं। सर ए 5.6 में खाली कर सकता है, माइनस लगा दूं, इसी को चेंज करो, इसको क्या 56/10, नीचे 10 लगा दिया, 2 से काट लो, क्या 28/5 कह दूं। अच्छा, पाइप भी भरने वाला है 7 घंटे में, इसके सामने लिख रहा हूं 7 घंटे, 28/5 और 7 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। आओ अब तो कह दोगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, तो नीचे तो कुछ कॉमन है नहीं, 28 के अंदर 7 है, कितना एलसीएम आ जाएगा 28। इससे भाग करो, एफिशिएंसी मिल जाएगी, 28 से 28 5 पहुंच जाएगा ऊपर, गुरुजी माइनस भी तो लगा लो, माइनस के 5, मतलब 5 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। चलो भैया इसकी भाग करना 4, एफिशिएंसी 4। जब मेंशन नहीं किया कि काम करने कौन आया, किसको पहले खोला गया, तो शुरुआत ए से ही करेंगे फिर, है ना, या तो मेंशन वो करता। बच्चों ए 1 घंटे खोला गया, और जब टैंक भरा हुआ है उसमें से 5 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। जब बी को खोला गया 1 घंटे के लिए, उसने 4 लीटर पानी भर दिया। इस तरह से रिजल्ट 2 घंटे, और रिजल्ट में -5 + 4, सर -1, माइनस मतलब 1 लीटर पानी बाहर निकल गया, रिजल्ट 2 घंटे में। अब सुनना, स्टार वाली बात प्लीज इसको लिख लेना, वरना पेपर में गलती करके आओगे बच्चों। सर क्या है, देखो अब सबसे पहले ना ये मल्टीपल बनाते हैं कि ऐसे सर कितने चक्र पूरे हो जाएंगे, तो पता मल्टीपल कैसे बनाना है। बच्चे गड़बड़ करते हैं, सीधा सर 1 है 28 से गुणा करवा दो, 28 दूनी 56, नहीं मेरे भाई,
56 ऑप्शन में है, उत्तर मत लगा देना, बच्चे 56 उत्तर लगा के आते हैं। जब ऑल्टरनेट वाला टाइप हो, खाली करने वाला टाइप हो, तो जिसका नंबर है ना उतना छोड़ के चलेंगे। ए का नंबर, ए कितना पानी बाहर निकालता है 5, तो 5 छोड़ के चलो, 28 से 5 हटाओ 23, तो 23 का मल्टीपल बनाओगे। समझ गए? हर बार हमेशा जिसका नंबर उतना छोड़ के चलोगे। सर 5 छोड़ के चलो 23, तो यहां भी 23, कितने घंटे 46, कितने लीटर पानी निकला बताओ 23 लीटर। अब नंबर किसका गुरुजी? ए का नंबर, शुरुआत तो ए से ही होगी। वो कितना निकालता है 5, 5 ही चाहिए। समझे क्यों छोड़ के चला? समझ आया हर बच्चे को? जिसका नंबर जितना पानी बाहर निकाल रहा है उतना छोड़ के चलना। क्लियर? सर -5 में 1 घंटा और दो, फिर 47 घंटे, और ये पूरा हो गया -28, 28 ही पानी बाहर निकालना था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? 47 डी। मेंस का सवाल था, सीजीएल टीयर 2। सीख गया हर बच्चा? बढ़िया सवाल था मेरे भाई, बढ़िया। 19, और देखो आप नोटिस करो, पूरा सेट जैसे पेपर होता है ना, बैलेंस बना हुआ है, 2-3 आसान भी है तो बहुत बढ़िया सवाल भी है। मैंने कहा ना, खुद बैठ के मैंने बनाया सेट। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों को आपस में बदलने पर बनी नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या क्या है? इस टाइप को कभी भी बेसिक से नहीं करोगे क्योंकि सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। बता देता हूं, संख्या बनती है वैसे ऐसे 2 अंक की, 10 गुणा 2.5 प्लस इकाई, 10 इंटू डिजिट यूनिट प्लेस प्लस यूनिट नहीं मेरे भाई, टेंस प्लेस है ना, 2.5 वाला टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट यूनिट प्लेस है ना। इस तरह से बनती है। इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। लेकिन मेरे भाई ऐसे नहीं करना आपको। ये हमेशा जब भी आता है ऑप्शन से हो जाता है। कैसे? अंकों का योग कितना बनना चाहिए? 12। सर 12 तो सब जगह बन रहा है। मैं कह रहा हूं रुक तो जाओ मेरे भाई, टेंशन मत लो ना। जब अंकों को बदलना मतलब इकाई वाला 2.5 पे, 2.5 वाला इकाई पे। कैसे? 39 है, 9 को इधर भेज दो, सर ये 93 हो जाएगा। इनका अंतर ध्यान से देखना, बदलने पर बनी नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक। सर ये तो 18 कॉमन सेंस, बहुत बड़ी है, 18 कहां बड़ी है? नहीं समझ में आया क्या? सर अंक बदलना 84, 18 का अंतर है क्या? अंक बदलना 75, 18 का अंतर है। अभी इसको और देख लो। अब हाँ चलो एक बात अब बता देता हूं, सुनो। अभी सुनो मेरे भाई, कुछ कोई कहे माइनस, भाई माइनस भी नहीं करते। जब अंक बदले जाते हैं ना तो इनके डिफरेंस से 9 को गुणा करवा देते हैं। समझ आया ना? ये है तरीका चेक करने का। बच्चों कितना अंतर? 6, 9 6 54 का अंतर है। अब तो ये थोड़ी लिखता, कितना अंतर? 4, 9 4 36 का अंतर है। कितना अंतर? 2, 9 दूनी 18 का अंतर है। लेकिन कोई कहे सर ये भी तो है। मेरे भाई ध्यान से, बदलने पर बनी संख्या, जो नई संख्या बनेगी ना वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा तो यही होगी, जब इसको बनाओगे ये तो छोटी हो जाएगी। नहीं समझ आया? अंतर जरूर 18 का है लेकिन वो छोटी हो जाएगी। आया समझ? तो उत्तर कौन सा लगाओगे? बी लगाओगे। हर बच्चा समझ गया? ठीक है। सवाल नंबर 20, सिंप्लीफिकेशन, लेकिन बढ़िया एनटीपीसी का सवाल मैं लिख देता हूं। 2 की पावर x, बताओ क्या है? ध्यान से, 4 की 12, 8 की 3, बोला करो मेरे भाई सारे बच्चे, 16 की 11। सर ये टाइप जब भी आएगा सबसे पहले करना होगा बेस से। सर सबको 2 में बना लो। हाँ मेरे भाई चलो बना लेते हैं, ये तो है ही। अब बच्चों 4 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 2। ये जानते हो x की पावर m, बाहर n तो क्या हो जाता है? m इंटू n। मैं थोड़ा सा लिख दूं, जैसे 4 की पावर 12, एक बता देता हूं, हाँ सीधा लिख देंगे। इसको 2 में लिखो, 4 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 2, और बाहर कितना था? 12। बच्चों कितना हो जाएगा? 24। ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? चलो तो 2, 12 दूनी 24, ऐसे बताओ। 2 की पावर 3, बाहर 3, 3 तिया 9। एक मिनट, देखो ध्यान रखो ना मेरे भाई, की गुणा भी तो है, बराबर 16 की पावर, भैया इसको भी तो 2 बना लो, वरना लाइन खराब हो जाएगी। 2 की पावर 4, बाहर 11, 11 चौक 44, है ना? अब सुनो, इधर ही सोल्व कर लो, वो देख के पता लग जाएगा। 2 की पावर x प्लस 24 और 9 कितना हो जाएगा?
33 बराबर 2 की पावर 44। क्यों माइनस माइनस करवाना, बता दो ना। x क्या रखूं बराबर हो जाए? सर 11 और दूं, 11 और 33 44। कितना आ गया x का वैल्यू? 11। ऑप्शन ए। समझ आ गया ना? तो कॉन्सेप्ट ये है, बेस सेम करो, गुणा करने में पावर ऐड हो जाएगी, डिवाइड करने में पावर माइनस हो जाएगी। चलो आगे। सवाल नंबर 21 पढ़ो, क्या है ध्यान से। दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी 25% हो जाए? एलिगेशन का सवाल बहुत बच्चों को बहुत पसंद आता है। बेसिक से भी कर सकते हो, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं एलिगेशन से सिखा दूं, बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों हमेशा इस टाइप में इधर होता है इनिशियल, इधर होता है जो ऐड करते हैं। अब सुनना, परसेंटेज में दिया हुआ है तो जो ऐड करते हैं वो 100% लेते हैं। फ्रैक्शन में दिया होता है तो जो ऐड करते हैं वो पूरा 1 लेते हैं। 1 क्यों? 100% क्यों? जो मिलाते हैं उसको पूरा प्योर माना जाता है। बात समझ में आ गई? और एक बात और, सवाल सेम चलेगा, सब सेम मतलब पानी से कर रहे हैं तो सब जगह पानी, दूध से कर रहे हैं तो सब जगह दूध। बस आ जाओ, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। पहले कितना पानी था बच्चों? 15%। मिश्रण में कितना पानी और मिलाऊं कि पानी 25% हो जाए मेरे भाई, है ना? चलो, अब सबसे पहले मैं ये बता चुका, जो ऐड करते हैं उसको कितना लोगे? हमेशा जब परसेंट में हो तो 100 ही लेना, फ्रैक्शन में हो तो 1 लेना। अब मिश्रण में कितना पानी हो जाए गुरुजी? 25%। सबसे पहले जरा ये रेशियो बताओ कितना आ जाएगा माइनस करके। 100 माइनस 25 और 25 माइनस 15, 5 से काट दूं क्या? 15 और 2 रेशियो बना लोगे। अब इनिशियल टोटल कितना था गुरुजी? 120। सर ये 120 था, यानी कि पेन को बदल लो। सर 15 की वैल्यू कितनी दी है? तो 1 की वैल्यू कितनी? 15, 120। मिलाया है 2 तो 2 की वैल्यू 8 से गुणा करवा दो, 8 दूनी 16। ऑप्शन सी। समझ आ गया मेथड? ठीक है ना? चलो, किसी और सेट में आएगा तो फिर वहां मैं बेसिक से बता दूंगा। सवाल नंबर 22 पढ़ो, क्या है। एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 27, 232, 174 वैल्यूज हैं, बाद में देखेंगे। घनाभ का आयतन बताने वाली बात यह है। आसन फलक, फलक मतलब फेस, मतलब जो दीवारें हैं आपके कमरे की, ऐसे मान लो आपका कमरा है वो दीवारें। आसन गुरुजी, एक कोना, एक दीवार का कोना देखो, वो कोना, उस पे जो 3 फेस मिल रहे हैं ना उसको बोल रहे हैं आसन। वो तीनों अलग अलग हैं। अलग अलग मतलब एक में LB है, एक में BH है, एक में HL है। कौन सा क्या है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये श्योर है एक LB, एक BH, एक HL। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आ जाओ लगा दो उत्तर कैसे। LB कितना दिया? 27। BH बताओ 232 और HL बताओ 174। मैं सबकी गुणा करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। L 2 बार, B 2 बार, H 2 बार। सर जब गुणा करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है, सबका स्क्वायर हो जाएगा। सबका मतलब क्या डायरेक्ट ऐसे लिख दूं? LBH का होल स्क्वायर लिख दूं? यहां गुणा मत करना, इधर इधर क्या लिखोगे? 27, 232 और 100। सर गुणा क्यों नहीं करनी? क्योंकि देखो मेरे भाई, इसका रूट निकालना है। रूट क्यों? ये हटाओगे तो रूट आ जाएगा। तो सर फैक्टर करो ना सीधा, गुणा क्यों करनी? आओ फैक्टर करना। 27 तो ऐसे ही छोड़ दो, 232 के करो मेरे भाई। बताओ 8 बाहर निकाल दो इसमें से, 8 दूनी 16 और कितना? 8 नम 72। अब हाँ देखो, ऐसी कुछ चीजें आ जाती हैं, ऐसी वैल्यूज आती हैं कि आपने मैथ्स की बढ़िया प्रैक्टिस की है तो कुछ कॉमन सेंस काम करता है। कॉमन सेंस कैसे? सर ऑप्शन आ रहा है पूरा मतलब नेचुरल नंबर में आ रहा है, डेसिमल में नहीं है। सर इससे ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? रूट पूरा पूरा बाहर आएगा, मतलब क्या है सर? सर अगर ये 129 है ना, 29 के फैक्टर नहीं होते तो 129 और होना चाहिए। समझ में आया ना? तो मैं कह रहा हूं चेक भी मत करो, इसके अंदर 29 जरूर होगा तो 29 से भाग कर लो इसको, दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा? सर ये 6 आ जाएगा। आया सब बच्चों को समझ में? तो ये तरीके हैं मेरे भाई। देखो 2 29 तो एक तो 29 निकाल दो अगर हमें चाहिए LBH। ठीक है ना? अब मुझे बताओ सारे बच्चे ध्यान से,
27, ऐसा करो इसको लिख दो 3 दूनी 6 लिख दूं क्या 6 को? सर 27 दिया 81, 81 का क्या भरा जाएगा गुरुजी? 9 भरा जाएगा। सर 2 इसको दो 8 दूनी 16, 16 का क्या भरा जाएगा? 4। सर डेफिनेटली यही उत्तर है। और देखो इकाई के अलग अलग हैं, गुणा क्यों करनी पूरी यार? 4 नम 36, 36 में 6, 6 नम 54, 54 में 4, जिसमें लास्ट में 4 है वो उत्तर लगा देना। कोई बच्चा कहे सर ऐसा 2 में हो जाता तो पूरी गुणा कर लेंगे यार, कौन सी आफत आ गई? क्लियर है? 1044। तो LBH यानी कि सर घनाभ का जो आयतन है ना LBH 1044 होगा। समझ गए? ठीक है, बढ़िया सवाल था ये भी यार। सवाल नंबर 23, साधारण ब्याज SI का सवाल, सिंपल इंटरेस्ट, बढ़िया सवाल। आओ, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह में 2400 रुपए पर प्राप्त SI बताना है बस। बच्चों SI सीधा याद रखना, परसेंटेज में R इंटू T% होता है। बहुत बढ़िया से पढ़ाया था GD वाली प्लेलिस्ट में, है ना? R इंटू T%। बच्चों R बताओ कितना? 4.5 को 9/2 कह दूं? बताओ हाँ या ना? 9/2 इंटू बच्चों T कितना? 4 वर्ष 6 महीने। इसका पूरा ना वर्ष बनाना, यहां बता रहा हूं, 4 वर्ष प्लस 6 महीने मतलब 6/12। सर 6 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9। सर 9/2 वर्ष बन गए। तो 4.5 भाई 4.5 ही तो कहोगे ना, 4.5 का मतलब 9/2, अभी तो बताया था। तो सर 9/2 कितना? 81/4% का ब्याज होगा। कितने पर लगाना है? 2400 पर लगा दो, आ गया उत्तर। तो 2400 का कितना लगाओगे? 81/4%। भी तो है तो नीचे और क्या आएगा? 100 भी तो आएगा। 2 0 4 से 6, 6 6 और 6 8 48, 486। समझ में आया? चलो सवाल नंबर 24 भैया, ट्रेन का सवाल, रेलगाड़ी का सवाल हर पेपर में बहुत शिफ्टों में आता है। बस इसमें ध्यान रखना हमेशा यूनिट का। 60 किलोमीटर पर आवर की गति से एक रेलगाड़ी एक खंबे को 33 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बच्चों, जब ट्रेन खंबे को पार करे, खड़े हुए मैन को करे, पेड़ को करे, लंबाई अपनी जितनी दूरी वो पार होगी अपनी लंबाई के बराबर होती है। और जितनी दूरी चलती है ना वो लंबाई के बराबर होती है। तो आपको केवल दूरी का फॉर्मूला लगाना है बच्चों, ठीक है ना? और बता चुका यूनिट ध्यान से, चलो वो भी लिख देता हूं। किलोमीटर पर आवर एक कितना? 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? अब केवल और केवल इसमें ये लगाओगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। किसका डिस्टेंस? सिर्फ ट्रेन का, ट्रेन ही तो चलती है। आओ, और मेरे भाई वही तो बताना है ना आपको, वो आपने L मान लिया। बताओ स्पीड कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर बनाओ, क्या करोगे? 5/18 और टाइम कितना था? 33, है ना? कटिंग कर लोगे क्या? 6 से 6 रोजी 6 से 10, 3 से बच्चों 11, 11 पंजे 55 भाई, 550 मीटर। इतनी ही लंबाई होगी जितनी दूरी तय की है, 550। समझ गए? ठीक है, एक काम करना, ट्रेन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना उसको देख लेना। एक काम करना, जो टाइम एंड डिस्टेंस है पार्ट 2 में वहां है, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना? सवाल नंबर 25 पढ़ो क्या है? 18 और 42 के LCM और SCF का गुणनफल। मेरे भाई LCM निकाल लो, SCF निकाल लो और क्या कर दो? गुणा कर दो, है ना? चलो अच्छा एक बात तो बताओ, निकालना ही क्यों है? क्या हमने ये नहीं पढ़ा? LCM गुणा SCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो 18 और 42 एक संख्या ये है, इनका LCM इनका SCF। समझ में आया क्या? तो गुरुजी गुणा कर दो सीधा, ठीक है। वो बाकी जो बेसिक बता रहा था, LCM निकाल लो, SCF नहीं, टाइम खराब क्यों करें, वो छोड़ो, ऐसे ही करके आना आप लोग। बताओ कितना? 18 गुणा कितना करना है? 42, कितना आ जाएगा बताओ? 756। समझ में आ गया मेरे भाई? ये दो संख्या दी हुई थी
बीच में बराबर है, सीधा ये गुणा कर दो, आ गया उत्तर। ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए। चलो आगे, 756 ऑप्शन कौन सा था? ए। चलो सवाल नंबर 26, बढ़िया सवाल है ये भी यार, स्टार लगा लेना, एवरेज का सवाल है। ए, बी, सी और डी चार लोग कहो का औसत वजन 56 केजी है। अब ध्यान से समझना, डायरेक्ट करेंगे, बेसिक से नहीं करेंगे इसको। यदि ए, बी, सी का औसत वजन 52 केजी है, मैं कह रहा हूं पहले यहीं रुको। चार थे सर, यहां तीन, कौन गया? डी गया। जाने वाला केस याद करो, बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। सुनो, जो पहली बार है उसको तो सिखाना है बच्चों। जाने से एवरेज घटा, जो ग्रुप छोड़ के गया ना, अगर जाने से एवरेज घटता है ना, तो जाने वाले के पास जो रियल पुराना एवरेज था उससे कुछ ना कुछ ज्यादा, तभी तो उसकी जाने से कमी आ गई। ठीक है, तो सर डी गया था, उसके पास 56 से कुछ ना कुछ ज्यादा। ये कैसे बताएंगे? सर एवरेज में कमी 4, लोग कितने? 3, टोटल 4 दिया 12, 12 ज्यादा, 6 2 8, 5 और 1 6, डी का वजन मिल गया 68। इतना फास्ट समझ पाए? ठीक है। फिर कह रहा है सी और डी का औसत वजन 48 है ना मेरे भाई। अब औसत वजन का मतलब हुआ सी के पास भी 48 होना चाहिए, डी के पास भी 48 होना चाहिए, लेकिन बच्चों डी रियल में कितना? 68। जितना होना चाहिए था उससे 20 ज्यादा है, वो दूसरे का हिस्से का लिया होगा। सर इसका मतलब सी 20 कम होना चाहिए औसत से, तो सी का उत्तर हो जाएगा 48 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 28। ऐसे उड़ा दो कोई सवाल आप। मैंने कहा ना, जब फाउंडेशन शुरू करूंगा ना सीजीएल वाले बच्चों के लिए, दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए, तब देखेंगे मेथड क्या होते हैं। ऐसे उड़ा देंगे मेरे भाई। नहीं फिर भी मैं तो ये कहता हूं, मैथ्स जितने सिंपल तरीके से पढ़ा जाए उतना ज्यादा बढ़िया रहता है। अब वही मैं काम करने आया हूं ऑनलाइन यूट्यूब पे, जो चल रहा था ना मेरे भाई यूट्यूब पे, एक दूसरे को रोज करना, बेवजह की बातें। हम करेंगे सिंपल तरीके से अपने पढ़ाई, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपनी पढ़ाई करते हुए चलेंगे। और उन चीजों में मैं तो कह रहा हूं आप भी मत फंसो। समझ आए वाली बात? बेसिक से जरूरत तो नहीं है ना मेरे भाई। ठीक है, सवाल नंबर 27, 0.16 और 0.64 का मध्य अनुपात, इंग्लिश में बच्चों मीन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए बी सी तीन संख्याएं, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मीन प्रपोर्शन, और ये थर्ड वाला। ठीक है, कौन सा पूछा? मीन। फॉर्मूला याद कर लेना, हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, सबको याद होना चाहिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी। थर्ड पूछता सी निकाल दो, फर्स्ट पूछे ए निकाल दो, मध्य पूछे बी निकाल दो, मध्य पूछा बच्चों 0.16 इंटू 0.64 बी स्क्वायर, गुणा गुणा नहीं करनी क्योंकि रूट निकालना है। और देख के पता लग गया बच्चों, 16 का 4.4, 64 का 8 पॉइंट, बच्चों 8 चौक 32, गुरुजी 1 2 2 के बाद दशमलव 0.32 आ गया। ऑप्शन में कौन सा था? डी। आसानी था। 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है, यहीं पे कर दूं क्या बच्चों? 7 और 33 40 गुणा 44/2 22 गुणा 5 पंजे 25, बोर्ड मास। लेकिन ये तो बहुत आसान था कि सब में ब्रैकेट लगाया हुआ है, बाकी बोर्ड मास अब जब आएगा तब बताऊंगा बढ़िया से। गुणा कर लोगे 22 0 0, अच्छा 25 से कर लेते हैं ना, आसान हो जाएगा। 25 0 0 और 25 चौका 100 गुणा 22, 22 में क्या गुणा करवा दो 22,000। ऑप्शन डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 29, क्रमिक छूट 10%, 15% और 20% की एकल छूट के बराबर है। 3 डिस्काउंट दिए हुए हैं। दो बच्चों एक काम सुनो, इसको बता देता हूं, वैसे प्रॉफिट लॉस में पढ़ा चुका, फिर भी सुनो। जब 2 डिस्काउंट दे तो करना, सुनना क्या लिख लो, तो करना a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, या ऐसा कहो 3 दे तब भी इससे करना, लेकिन 3 में अगर वैल्यूज ऐसी आई हैं जिनका फ्रैक्शन याद है तो फिर फ्रैक्शन वाले मेथड से कर लेना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इन सब की फ्रैक्शन सब बच्चों को याद है क्या? 10% की बताओ, 1/10 है ना, 1/10, 15% 3/20, 20% 1/20,
5, नीचे एमपी, क्यों डिस्काउंट की बात हो रही है, ऊपर डिस्काउंट सर 10 था, एक का डिस्काउंट 9 रह गया, फिर 20, 3 छूट 17, फिर 5 एक डिस्काउंट 4, ऐसे लिख लेना। जो बच्चा चाह रहा है सर ये फॉर्मूला लगाना है तो पहले इन दो में लगा लेना, जो रिजल्ट आएगा उसको 20 के साथ लगा देना, ठीक है ना। मेरा काम है सारी चीज बताना। बच्चों 4 से इस कॉलम में कुछ कटता है तो काट देना, 4 से कितनी बार 5, अब तो नहीं कटता, 5 पंजे 25, 250, 17 नंबर माइनस कर लोगे मेरे भाई, बताओ कितना डिस्काउंट दिया ये, 97 का किस पर से दिया, 250 से, और परसेंट कैसे बनता है 100, तो 25 चौका 100, 25 ढाई, कितना आसान बन गया, नीचे 10 आ गया, छेड़खानी मत करना, कभी 2 से भी काट दो, 4 से गुणा करके पॉइंट चिपका दो, 4 सत्ते 28, 2 रह गया, 4 नम 36 और 2 38, दशमलव लगा दो, 38.8, ऑप्शन डी। समझ में आ गया। लेकिन वैल्यूज ऐसी जाती, 9 आता, 11, 13, तो फिर ऐसे नहीं होगा, फिर आप फॉर्मूले से करना 2 बार लगा के। चलो आगे, सवाल नंबर 30, आखिरी सवाल है, अभी बताऊंगा क्यों है। एक आदमी अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है, अपनी आय में से उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई और व्यय में 15% की वृद्धि, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी। सबसे पहले पता रहे इनकम बराबर होता है मेरे भाई एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्च प्लस बचत। पहले रेशो बना लेगा, किन्हीं दो में चेंज देके तीसरा आपसे पूछा जाता है, कई बार रियल वैल्यूज दी जाती है तो रियल वैल्यूज का भी रेशो बना लेना। समझ में आ गया। अब यहां रेशो बनाओ, 80% खर्च करता है, मैं यहां लिख रहा हूं 80% का फ्रैक्शन बच्चों 4/5, तो आय नीचे आय 5, ऊपर जो कहे वो, जो कहे मतलब खर्च, ऊपर खर्च, कहता बचा रहा है तो ऊपर क्या लेते, सेविंग लेते। समझ में आ गया। बनाओ रेशो, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। सर इनकम 5, खर्च कर रहा है 4, बचा रहा है। बच्चों एक बात और सुन लो, हो सकता है आपको आती भी हो, जब ये परसेंटेज में घटाए या बढ़ाए अपने पास से 2 जीरो, 2 ही लगाने हैं। क्यों? क्योंकि सर परसेंटेज का मतलब 100 और 2 जीरो खत्म, वो काम मन मन में हो जाएगा। क्या कहा, आओ बता देता हूं। आय कितनी बढ़ाई, 25%, पहले 2 जीरो तो लगाओ, ठीक है। सर ऐसा करने से रेशियो अभी भी 5:4:1 है। कितना बढ़ाया था, 25, देखो लिखना नहीं है, मैंने फिर भी लिख दिया 25%। सर परसेंट से 2 जीरो, इसलिए लिखा आप देख पाओ, परसेंट से 2 जीरो रह गया, 25 पंजे 125, 125 बढ़ाओ, ये काम मन मन में हो जाए, इसलिए 2 जीरो लगाए, ठीक है ना। बताओ खर्च कितना बढ़ाया, 15% बढ़ाया गुरुजी, परसेंट से 2 जीरो, 15 चौका 60, कितना हो गया 460। नई इनकम 625, नया खर्च 460, माइनस कर लोगे 5, 6, 1। अब सेविंग थी 100, हो गई 165, घटी या बढ़ी, बढ़ी, कितनी 65, किस पे से, जो 100 से डायरेक्टली घटे या बढ़े, सीधा परसेंटेज लगा देना, ये बढ़ा 15% इंक्रीज, ऑप्शन था बी। समझ आया बढ़िया से। अब मैं पेन रख रहा हूं, अब बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना, वरना आप फिर डाउट में रह जाओगे। बच्चों आरपीएफ कांस्टेबल में 35 सवाल आते हैं मैथ्स में। कोई बच्चा कह सर आपने 30 क्यों कराए, मैंने शुरू में भी तो कहा था डीआई के जो 3-4 सवाल आते हैं मैं उनको छोड़ के चल रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि वो हर सेट में समझाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। डीआई में आपको बढ़िया से ना अलग से पढ़ाऊंगा, मैं प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन के बना रहा हूं। समझ में आया, बहुत मजा भी आया होगा। मान लो किसी बच्चे थोड़ा किसी सवाल में डाउट रहा हो, तो वो मैं कह रहा हूं उस टॉपिक को ना जीडे वाली प्लेलिस्ट से जरूर पढ़ लेना, और प्लीज इन सेट को जरूर आरपीएफ के हर बच्चे तक शेयर कर देना, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, अगले सेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।